नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्ट्रिक्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 के बारे में। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हर एग्जाम के लिए। आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा ट्रिक यूज करके कि कैसे इसको आसानी से याद रखा जा सके। मैं आज बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के बारे में। देखिए, पहले तो बता दूं, ग्रैंड स्लैम मतलब 4 टेनिस टूर्नामेंट को कहा जाता है। पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन एंड चौथा है यूएस ओपन। मैंने इसका मेंस और वुमेन्स सिंगल्स का जो चैंपियन हुआ है उसका लिस्ट में थोड़ा ट्रिक से ही आपको याद करूंगा। आप चाहेंगे भी तो इसको भूल नहीं पाएंगे। तो उसके बाद मैं क्विज कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। पहले ही बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो खेला जाता है, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। किस में खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, याद रखिए। फ्रेंच ओपन इसका जो खेला जाता है, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। यूएस ओपन, विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में। और यूएस ओपन भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो ये तो गया टूर्नामेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो चैंपियन ये इस साल रह चुके हैं वो है नोवाक जोकोविच। राफेल नादाल को आप पहचानते ही होंगे, फ्रेंच ओपन का चैंपियन रह चुके हैं। और यूएस ओपन का चैंपियन रह चुके हैं डोमिनिक थिएम। देखिए, विंबलडन को मैंने ब्लैंक छोड़ा क्योंकि इस साल 2020 में विंबलडन हुआ ही नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल एक टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया था। इससे पहले विंबलडन कैंसिल हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के कारण। इसके बाद कभी भी ये टूर्नामेंट बंद नहीं हुआ था, लेकिन इस साल ये विंबलडन बंद हो चुका है, ये हुआ ही नहीं। इसको कैसे याद रखें? पहला तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और यूएस। ये याद रखने के लिए आपको एक सीरीज में बता रहा हूं, AFW, ये 4 वर्ड याद रखिए। पहले आता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद आता है विंबलडन और उसके बाद आता है यूएस ओपन। तो अगर ये याद कर लिया तो मेन सिंगल्स का जो फॉर्मूला है मैंने बताया था वो है नोराडो। नोराडो का मतलब नोवाक जोकोविच, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का चैंपियन रह चुका है। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, उसका चैंपियन है राफेल नादाल। और विंबलडन हुआ नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए। विंबलडन के बाद आता है यूएस का जो है डोमिनिक थिएम। तो अगर आप नोराडो को याद कर लेते हैं तो पूरा विंबलडन और के छोड़ के यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो चैंपियन रह चुके हैं तो याद आसानी से रह जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं शायद। नोराडो, नो फॉर नोवाक जोकोविच, और रा फॉर राफेल नादाल, डो मतलब डोमिनिक थिएम। ये था मेरा थ्योरी, आसानी से याद हो जाएगा आपको हर एक चैंपियन के बारे में। इसके बाद आता है वुमेन सिंगल्स की बारी। वुमेन सिंगल्स कैसे याद करें? देखिए, मेन सिंगल जैसे क्वेश्चन आता है उसी से हमारा वुमेन सिंगल का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, वुमेन सिंगल्स का जो है, तो सिंगल्स का क्या आता है? सीन। पहले जो 3 आता है सिंगल्स का सीन आता है। तो एस फॉर कौन है? एस फॉर है सोफिया केनिन, मतलब याद रखिए एस यहां पर मिला है, इसका मतलब है सोफिया केनिन। आई फॉर क्या है? ईगा, देखिए आई यहां पर है, ईगा स्वाटेक। और उसके बाद विंबलडन हुआ नहीं। और एन फॉर कौन है? नाओमी ओसाका। तो याद रखने के लिए SIN, सिंगल्स का SIN मैंने उठाया था, इससे आपको याद हो जाएगा कौन से टूर्नामेंट का कौन सा चैंपियन है, रनर अप कौन है। तो अगर आप ये नोराडो और SIN सीन को याद कर लेते हैं तो पूरा ग्रैंड स्लैम का चैंपियन और जो है रनर अप को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और उसके साथ मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स का आपका पूरा कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए, आप बारी आती है इससे क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन में हम थोड़े बहुत आपको क्या करवाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देंगे जो इस आसानी से सॉल्व हो सकता है और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, व्हिच ऑफ द टेनिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड सेकंड दिस ईयर। इस साल का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? मैंने क्या बताया था? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो दूसरा कौन है? फ्रेंच ओपन है। तो आसानी से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? इसी तरह आपको याद करना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, हु ओन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस सिंगल्स। मेन सिंगल्स का चैंपियन कौन रह चुके हैं? मैंने क्या बताया था? नोराडो। विंबलडन हुआ नहीं, इसलिए तीसरा क्रॉस है। नो मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन था? नोवाक जोकोविच। तो इसका जो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। आसानी से याद रखिएगा, आप चाहेंगे भी तो भूल नहीं सकते इसको। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, हु ओन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन्स डिवीजन। वुमेन्स डिवीजन में
कौन चैंपियन रह चुका है। मैंने क्या बताया था, इसका जो राइट आंसर हो, इससे आप याद रखिए SIN, एस फॉर सोफिया केनिन। देखिए यहाँ पर 2 सोफिया मैंने दिया हुआ है, लेकिन एस के याद रखिए सोफिया केनिन। सोफिया केनिन इज द राइट आंसर। एस फॉर सोफिया केनिन, आई फॉर ईगा, एन फॉर नाओमी ओसाका और विंबलडन हुआ ही नहीं। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हु ओन विंबलडन 2020 का मेन सिंगल्स कौन जीता। फिर से विंबलडन क्वेश्चन में आया है। विंबलडन इस साल हुआ ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नन। ठीक है, क्योंकि इस साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस साल विंबलडन रद्द किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हु ओन फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन सिंगल। तो याद कीजिए वो फॉर्मूला SIN, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंच ओपन, मतलब आई फॉर ईगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। ओके, तो ऐसे ही याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चलते हैं। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल, नो रा डो। तो रा फॉर राफेल, ऑस्ट्रेलियन के बाद कौन आता है फ्रेंच ओपन, तो राफेल नादल। आसानी से मिल गया आपको, इसका राइट आंसर राफेल नादल है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु ओन US ओपन। अब लास्ट में आता है US ओपन। देखिए ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन। फॉर्मूला लिख लीजिए, नो रा डो। यहां पर तो विंबलडन हुआ ही नहीं, डो फॉर डोमिनिक थिएम, यहां पर मिल गया आपको डोमिनिक थिएम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे आसानी से आपको पूरा याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताते हैं। हु ऑन US ओपन 2020 वुमेन सिंगल। US ओपन के बारे में बताया गया है SIN, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। विंबलडन हुआ ही नहीं, तो N फॉर नाओमी ओसाका। US ओपन कौन जीता, नाओमी ओसाका। ठीक है, तो यहां से आपको आसानी से मिल गया राइट आंसर कौन है, और राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप मार्क कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 9, कौन है व्हिच टेनिस टूर्नामेंट हैज द मैक्सिमम प्राइज। मतलब इसमें से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट का जो प्राइज मनी है ना वो सबसे हाईएस्ट है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा। नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स के आपको इसका आंसर बताइए, मुझे बताइए। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसका नाम, सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोगों का नाम जो पहले आंसर देंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा। तो इसका US ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो कौन सा टूर्नामेंट का प्राइज मनी सबसे ज्यादा है। और लास्ट में बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, US, फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन हुए। सबसे पुराना जो है वो है विंबलडन, दूसरे विश्व युद्ध से आगे से चल रहा है, तो सबसे पुराना वाला है विंबलडन। अगर ऐसे ही ट्रिक से आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसके अलावा साइंस और वेरियस टॉपिक याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड में सक्सेस पाना है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए। धन्यवाद, दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, तब तक के लिए भले रहिए। धन्यवाद, गुड बाय।